महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड़ में बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 3 अप्रैल 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर के उप जिला रुग्णालय से मैं बात कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में यहां पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। सिल्लोड़ उप जिला रुग्णालय में आज दिव्यांग शिविर रखा गया है। दिव्यांगों का चेकअप किया जा रहा है और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर औरंगाबाद से डॉक्टर्स की टीम आई हुई है। आइए डॉक्टर साहब से हम मुकम्मल जानकारी लेते हैं कि इस शिविर में कौन कौन से दिव्यांग है जिनका चेकअप किया जा रहा है और उन्हें सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर महेश मरकट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं। सर जी, आपकी टीम औरंगाबाद घाटी से आई है या कहीं और से? नहीं, सिविल हॉस्पिटल्स आई है जी। सर, कितने टीम में कितने डॉक्टर्स शामिल हैं आपके? हमारे आर्थो सर्जन हैं, ऑप्थेल्मिक ऑफिसर है, साइकेट्रिस्ट है, तो और ये पूरी टीम्स आई हैं वहाँ। ये 3 डिपार्टमेंट से टीम्स आई हैं। अच्छा, यानी कितने टाइप्स के दिव्यांग हैं जिन्हें चेकअप किया जा रहा है? अभी तो यहाँ पे जिन लोगों ने ऑनलाइन स्वावलंबन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है, उन लोगों का हम यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उनका इवैल्यूएशन और उसका टेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। जी। मतलब कि जो पहले हो चुके हैं सर्टिफिकेट उनके लिए नहीं है, जो जिन्होंने स्वावलंबन पोर्टल पे अप्लाई किया है कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो पेंडेंसी है, तो हम वो पेंडेंसी क्लियर करने लग रहे हैं। और ये रूटीन एक्टिविटीज़ है और ये रूटीन एक्टिविटी होती रहती है और इस तरह से हम दिव्यांग लोगों को अच्छी सेवाएं देने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा सर जी, मैं उन डॉक्टर्स जो टीम है आई हुई यहाँ पे उनके नाम जानना चाहूँगा, अगर आपको याद हो तो। हाँ, हमारे पास गजानन कबले है, साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर सूर्यवंशी मैडम है, ऑप्थेल्मिक सर्जन है, और यहाँ के आर्थोपेडिक सर्जन भी है, और फिजियोथेरेपिस्ट हमारे यहाँ के डॉक्टर रविंद्र शेप, वो भी हमारे साथ है। तो अलग अलग टीम बना के हम यहाँ पे जो पेंडेंसीज़ है या फिर उन लोगों को देख के पूरा इवैल्यूएशंस करके देना पड़ता है। लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें इसमें यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ अगर मेंटल इलनेस का भी आप देखा जाए तो सिर्फ मेंटल इलनेस का नहीं है, तो उनका आर्थो का भी रहता है, उनका आँख का भी रहता है, उनका ENT का भी रहता है। इसलिए उन सारी चीज़ों को आपको उसको ध्यान में देखते हुए वो पूरे सब जांच करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही उसका फाइनल सर्टिफिकेट और परसेंटेज फाइनल होता है। सर, ये जो आपकी टीम यहाँ पर आई है तो ये गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आई है, गवर्नमेंट का GR निकला है, या खुद पर्सनल आप लोगों ने इस तरह का सोच कर जो है तो एक काम शुरू किया है? नहीं, इस तरह के गवर्नमेंट का कोई रूल्स नहीं है। इस रूटीन एक्टिविटीज़ है, ये सिविल हॉस्पिटल की तरफ से हम कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी सेवाएं प्राप्त हो सके। और ये सेवाएं हमारे सिविल हॉस्पिटल में मंडे और फ्राइडे के दिन कंटिन्यूसली स्पेशली डिसेबिलिटी लोगों के लिए कैंप होता है। वो वहाँ पे हम पूरी उनकी जांच करते हैं और उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जी सर, देखा गया कि औरंगाबाद सिविल हॉस्पिटल ही जाना पड़ता था, पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब यहाँ पर एक शिविर रखा गया है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कहीं पर एक कमी भी महसूस हो रही है सर, कि अगर इसको सोशल मीडिया या पेपर के ज़रिए से लोगों तक पहुँचा दिया जाता तो लोग काफ़ी फ़ायदा उठा लेते हैं यहाँ पर। नहीं, वैसा ये लोगों के लिए ही है जो पेंडेंसी ऑनलाइन उन्होंने फॉर्म भरा है, वो उनके लिए अभी हमने फ़िलहाल रखा है। रिस्पांस किस तरह से आता है आगे चलकर, ये मंडे और फ्राइडे के दिन तो सिविल हॉस्पिटल में है ही कि वो सेवाएं उनके लिए ही है, तो उन्होंने जल्द से जल्द वहाँ पे जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए और ख़ुद का काम करना चाहिए कि वहाँ पे पूरी जांच होने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा कुछ है नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी सर्विस वहाँ पे अवेलेबल है। सर, ये अभी फ़िलहाल जो कैंप लिया जा रहा है, नेक्स्ट टाइम भी मंथली या फिर कुछ महीनों के बाद में लिया जाएगा इस उप जिला रुग्णालय सिल्लोड़ में, या नहीं? ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन रूटीन एक्टिविटीज़ है। हम आते हैं तो अगर पेंडेंसी है, अगर कुछ है तो फिर वैसा प्लान कर सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बार बार ये कह रहा हूँ कि हर मंडे और फ्राइडे के दिन ये सेवा सिविल में पूरे दिन के लिए है, तो वहाँ पर भी आप आकर लोग कर सकते हैं। लेकिन लोग वहाँ आने के बाद या डॉक्यूमेंटेशन उनका पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। उन बच्चे का आधार कार्ड,
कार्ड, उसका फोटोग्राफ्स, वो चीज़ें सब उनके साथ में होनी चाहिए और ये चीज़ें क्लियर होने के बाद ही वो हम उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जी सर। मैं अपने तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे सिविल हॉस्पिटल में जाने के लिए बहुत सारे जब निकलते हैं तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर यहीं पर सिल्लोड़ में ही जिस तरह से आप आए हैं, तो अब यहाँ करीब में ग्रामीण में तकरीबन सर 51 गाँव है, तो इन 51 गाँव के लोगों को एक सहूलत मिली है, एक वैसे सुविधा मिल गई कि उनको यहीं करीब में ही आना है। यहाँ पर अगर टाइम भी लगता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सिविल हॉस्पिटल आते वहाँ पर उन्हें टाइम लगता है तो बहुत परेशानी जाती है। फिर जो उनके साथ में दिव्यांग होता है उसको भी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए एक मेरी रिक्वेस्ट है सर आप लोगों की टीम, आपके ज़रिए से आपकी टीम को, कि अगर इस तरह से अगर कोई शेड्यूल बना लिया जाए मंथली या 2 मंथ में एक मरतबा या 3 मंथ में या 4 मंथ में, इस तरह से तो वो थोड़ा और आसानी होगी। डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके लिए पूरी तरह से सहमत है, लेकिन डॉक्टर की संख्या हमारे यहाँ पे कम है, इसलिए कि काम बहुत ज़्यादा है कि टोटली सिविल हॉस्पिटल के अंदर टोटल 14 RH-HDH है, तो वो वहाँ पे भी जाना पड़ता है, वहाँ पे भी पूरा काम होता है। डॉक्टर की अभी भर्ती हुई नहीं है और अच्छी सेवाएं हम जो दे रहे हैं कि ये सेवाएं उनके लिए ही है और ये थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है। डेफिनेटली हमें मालूम है कि उन बच्चों को यहाँ तक लाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो यहाँ तक आने के बाद ही मल्टीपल डिसीज़ कुछ अगर है, सपोज़ अगर मेंटल इलनेस में हमें लगता है कि उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, तो सिविल हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन नहीं है, तो उनका ओपिनियन हमें जीएमसी से लेना पड़ता है। तो कुछ डॉक्टर, कुछ फैसिलिटीज़, कुछ इस तरह की सेवाएं हैं कि जो यहाँ से जुड़ी हुई है, लेकिन हमें भी लगता है कि वो सेवाएं उनको देनी चाहिए, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए आगे कोशिश करे तो डेफिनेटली ये हो सकता है और ये सब सेवाएं उन दिव्यांगों के लिए ही है जो अच्छी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आपका कहना है यही है, लेकिन एक डिपार्टमेंट के हिसाब से वो बात ठीक है, लेकिन मैं उन सामाजिक कार्यकर्ताओं, वो सामाजिक NGO को भी आह्वान करूंगा कि वो अगर कुछ एक्टिविटी प्लान करते हैं तो वहाँ से उनके गांव में से वो एक्टिविटी, अगर कोई नेता है तो उनके वहाँ से वो गाड़ी का प्लानिंग करके उन बच्चों को लेके वहाँ पे आ जाए, तो वो सामाजिक कार्य तो बहुत बड़ा होगा ना। अगर वो आप गांव में काम कर रहे हो तो हम समझ सकते हैं कि वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को लेके जाना आना वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो हमारे लिए वो सहायता होगी। लेकिन तालीम जब बजती दोनों हाथ से बजनी चाहिए, तो ये काम में भी मुझे लगता है कि बहुत सारी संस्था इससे जुड़नी चाहिए। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसी कोई संस्था है, ऐसे कोई राजकीय नेता है, उन्होंने भी यहाँ पे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल बातें नहीं करनी चाहिए कि ये हुआ है वो हुआ है, ये सारी चीज़ें बाजू में रखकर सोशल वर्क करना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बड़े पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है, और जो एक कंप्लेंट मेरे दिल में पैदा हो रही थी, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर पेशेंट अदर डिसीज़ में अगर परेशान है तो उसके लिए जो बेटर डॉक्टर है वो डॉक्टर उन्हें सिविल हॉस्पिटल में ही मिल सकता है, इसके अलावा यहाँ पर नहीं अवेलेबल होता है। लेकिन उन्होंने एक मैसेज पैगाम उन राजनीतिक लीडरों को दिया है जो स्टेज पर बड़े बड़े भाषण करते हैं कि कौम को और जनता को फ़ायदा पहुंचाने का, तो वो इस तरह से फ़ायदा जनता को पहुंचा सकते हैं और एक बड़ी दुआ का काम कर सकते हैं और उनका जो मकसद है वो इस मकसद से हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके ज़रिए से एक बड़ा पैगाम भी मिला है उन राजनेताओं के लिए जो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते, तो इसमें दोनों भी काम हो जाएंगे। और आपने जो बात बताई है, जो कंप्लेन मेरी थी आपसे कि अदर डॉक्टर जो होते हैं जिसकी दिव्यांगों को ज़रूरत होती है तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, वो सिविल हॉस्पिटल में ही होते हैं यकीनन, और जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे बताएंगे, कैसे चेकअप होगा। लेकिन इसकी फ़िक्र सामाजिक कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। थँक्यू सर, शुक्रिया। थँक्यू मॅडम, आपलं नाव? माझं नाव डॉक्टर स्नेहल सुरेश. कशाचा चेकअप करायचा? मी ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट आहे, जिल्हा रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर. मी डोळ्याच्या चेकअपसाठी आले. डोळ्याचं चेकअप. हिंगोले सर, दिव्यांग शिविर है आज, तो आप किस टाइप्स का दिव्यांग को चेक कर रहे हैं? ये अस्थिव्यंग जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अपंग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चेकअप करके, जो अपन हर गुरुवार को देते वही कंटिन्यू है। एडिशनल अपने पास जो है आज साइकेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आए, तो अंध व्यक्ति और मतिमंद लोगों के लिए सर्टिफिकेट आज डिस्ट्रीब्यूट होगा चेक करके। थैंक यू।